शहर से बहुत दूर शाहपुर नामी गांव में नादिया नाम की लड़की रहती थी। नादिया अपनी अम्मी के साथ रहती थी। इसके अब्बू किसी पुरस्रार बीमारी की वजह से फौत हो चुके थे। उस वक्त नादिया बहुत छोटी थी। उसकी अम्मी दिन रात कपड़े सिलाई करती और गांव के चौधरी की हवेली में काम करके अपने और बेटी के लिए खाने पीने का इंतज़ाम कर लेती थी। नादिया वक्त गुजरने के साथ साथ जब बड़ी हुई तो अल्लाह ताला ने उसको खूब रूप दिया। सुनहरी बाल, गोल मटोल आँखें और लहजे में खुलूस होने की वजह से गांव की तमाम लड़कियां उसके साथ दोस्ती करना चाहती थीं। नादिया बहुत ख्याल रखने वाली बच्ची थी। गरीब होने के बावजूद अपनी सहेलियों की खूब खिदमत करती थी। नादिया अपनी अम्मी के कामों में भी उनकी भरपूर मदद करती थी। नादिया की माँ कभी कभार सोचती कि उनकी सारी ज़िंदगी गुर्बत में गुजर गई है। कभी कोई अच्छा वक्त उन पर नहीं आया। उनके हालात कभी इतने ख़राब हो जाते कि उनके पास खाने के लिए कुछ ना होता। दोनों माँ बेटी सब्र से भूखी सो जाती। नादिया की माँ खुद भूखी रहकर अपनी बेटी को थोड़ा बहुत खाना ला देती, मगर नादिया अपनी माँ की गिरती हुई सेहत से अंदाज़ा लगा लेती कि उसकी माँ ने आज खाना नहीं खाया। नादिया की माँ गुर्बत से बहुत परेशान रहती थी। एक दिन नादिया को बहुत ज़ोर की भूख लगी, मगर घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। नादिया ने अलमारी में झांक कर देखा, आटे वाले ड्रम का ढक्कन उठाकर देखा कि शायद खाने के लिए कुछ मिल जाए, मगर आज तो घर में कुछ भी नहीं था। नादिया का भूख की शिद्दत से बुरा हाल हो रहा था। नादिया ने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी जान मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने रात को खाना नहीं खाया था, अब मैं क्या करूं? नादिया के अम्मी ने पूछा, बेटी मैंने तुम्हें रात को खाना लाकर दिया था, वो कहाँ गया? नादिया ने नज़रें झुकाकर कहा, अम्मी जान असल में जब आप खाना देकर साथ वाली खाला की तरफ चली गई थी तो दरवाजे पर एक भूखा कुत्ता आ गया था। वो भूख से बहुत चीख रहा था। मैंने अपनी रोटी उसको डाल दी। कुत्ता बहुत भूखा था, वो मिनटों में ही दोनों रोटियां खा गया। नादिया की अम्मी की आंखों में आंसू आ गए और उसने आगे बढ़कर बेटी को अपने सीने से लगाया और खूब प्यार किया। नादिया की अम्मी ने उसे कहा, बेटी तुमको इस नेकी का सिला ज़रूर मिलेगा। अब तुम यूँ करो कि ये थैला पकड़ो और शाहपुर से बाहर जाते हुए आम का बाग है, उसका रखवाला बहुत नेक इंसान है। तुम उसको अपनी भूख का बताना, वो तुमको लाजमी आम दे देगा। अगर वहाँ बैठकर खाने हो तो खा लेना, वरना घर ले आना, हम दोनों मिलकर खा लेंगे। मैं कल दोपहर से भूखी हूँ। नादिया ने थैला पकड़ा और शाहपुर गांव से बाहर वाले रास्ते की तरफ चल पड़ी। भूख की वजह से उसका बुरा हाल था, मगर मज़ेदार आम खाने का सोचकर वो तेज तेज कदम उठाकर चलती रही। अभी वो आधा सफ़र तय कर पाई थी कि उसी एक बूढ़ी औरत मिली जो बहुत कमज़ोर थी। हाथ में लाठी पकड़कर उसके सहारे चल रही थी। बूढ़ी औरत के हाथ में कपड़े में बंधा कोई बर्तन था जो वो कभी सर पर रखती और कभी कमर पर रखकर चलने लगती। नादिया ने बूढ़ी औरत की परेशानी देखी तो रुक गई और इस बर्तन को पकड़कर बूढ़ी औरत के साथ चल पड़ी। बूढ़ी औरत ने नादिया के चेहरे की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़कर रुक गई और उससे पूछा, बेटी तुम परेशान लगती हो, तुम्हारी उदासी की वजह क्या है? नादिया ने आंखों में आंसू लाते हुए कहा, अम्मा जी मेरे घर में कई दिनों से फाके हो रहे हैं, हमने कभी पेट भरकर खाना नहीं खाया। मैं अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती हूँ। मैं गांव से बाहर आम के बाग से आम लेने जा रही हूँ ताकि भूख मिटा सकूं। बूढ़ी औरत ने नादिया के सर पर हाथ फेरा और माथे पर प्यार करते हुए कहा, बेटी तुम बहुत नेक बच्ची हो। मैं तुमको एक ऐसा बर्तन दूंगी जिसमें तुम जो कुछ भी बहुत कम डालकर पकाओगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ख़ुद ब खुद पक जाएगा। जब तुम कहोगी रुक जाओ तो खाना पकना बंद हो जाएगा। तुम रोज़ाना एक दाना चीज़ भी इसमें डालकर पकाओगी तो वो पककर देगची भर देगा। तुम खुद भी खाना और अपनी माँ को भी खिलाना और गांव के दूसरे गरीब लोगों को भी खिलाना। अल्लाह करीम तुम्हारी मदद करेगा। ये कहकर बूढ़ी औरत ने कपड़े की गिरह खोली
और एक सुनहरे रंग की देगची नादिया को दे दी। देगची लेकर नादिया ने बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा किया और वापस अपने घर की तरफ चल पड़ी। घर पहुंचकर नादिया ने अपनी अम्मी को सारा वाकया सुनाया और देगची को चूल्हे पर रख दिया। नादिया की अम्मी ने चने की दाल का एक दाना देगची में डाला और पानी का एक गिलास डालकर देगची पर ढक्कन रख दिया। नादिया ने देगची के पास खड़े होकर कहा, पक जा। थोड़ी देर में देगची से धुआं निकलना शुरू हो गया। जब देगची से सालन बाहर निकलने वाला हो गया तो नादिया ने कहा, रुक जा। तो देगची पकना बंद हो गई। नादिया की अम्मी ने देगची का ढक्कन उठाया तो बहुत खुशबूदार और मज़ेदार दाल का सालन तैयार था। दोनों माँ बेटी ने जी भरकर दाल खाई और खुश होकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। इस दिन के बाद दोनों माँ बेटी कभी भूखी नहीं सोई थीं। तमाम गांव वाले भी हैरान थे कि इन माँ बेटी को अल्लाह ताला ने किसी नेकी का सिला दिया है। एक दिन नादिया अपनी सहेलियों के साथ मकई के खेत में खेलने गई तो वो अपनी सहेलियों के साथ आँख मचोली खेलने में ऐसी मगन हुई कि दोपहर का खाना खाना भी याद ना रहा। घर में उसकी अम्मी ने सोचा आज वो खुद ही खाना पका लेती हैं। नादिया जब वापस आएगी तो उसको भूख लगी होगी। नादिया की अम्मी ने देगची को चूल्हे पर रखा और गोश्त का एक टुकड़ा उसमें रख दिया और पानी डाल दिया और बोली, पक जा। देगची ने खाना पकाना शुरू कर दिया। नादिया की अम्मी इस दौरान घर की सफाई करने लग गई। जब खाना पककर देगची से बाहर उबलने लगा तो वो भागती हुई देगची के पास गई, मगर वो तो देगची को पकने से रोकने वाला लफ्ज़ भूल चुकी थी। देगची से खाना बाहर उबलने लग गया था। नादिया की अम्मी ने सोचा कि खाना पकने से रुकने वाला लफ्ज़ याद आ जाए, मगर उनको याद ना आया। अब ये हुआ कि खाना पक पक कर देगची से बाहर निकलने लगा था। पूरे घर में ज़मीन पर खाना बह रहा था, जो आहिस्ता आहिस्ता घर से बाहर भी जा रहा था। नादिया की अम्मी चारपाई पर चढ़कर इस सूरत हाल से परेशान बैठी थी। खाना पकता रहा और वो आहिस्ता आहिस्ता गांव के पूरे गली मोहल्लों में बिखर गया। फिर ये खाना लोगों के घरों में जाने लगा। ये मंजर बड़ा खूबसूरत लग रहा था। गांव के अक्सर लोग भी गरीब थे। जब उन्होंने गलियों में खाना देखा तो वो घर से बर्तन उठाकर ले आए और इन्हें खाने से भरने लगे। जब नादिया घर वापस आई तो सूरत हाल देखकर सारा मामला समझ गई। उसने जल्दी से जाकर घर में पकने वाली देगची को देखा तो कहा, रुक जा। देगची पकने से फ़ौरन रुक गई, मगर इस दौरान गांव के तमाम लोग खूब जी भरकर खाना खा चुके थे। उन्होंने परेशान होकर नादिया से सारा माजरा पूछा तो उसने हंसते हुए सारा वाकया सुना दिया। गांव के लोगों ने खुश होकर नादिया का शुक्रिया अदा किया और कहा, ये आप माँ बेटी की साफ नीयत और नेक बर्ताव की वजह से हुआ है। ये देगची अल्लाह ताला की तरफ से आप लोगों के लिए तोहफा है। यकीनन कोई नेकी रायगा नहीं जाती। प्यारे बच्चों, भूखे को खाना खिलाने से अल्लाह ताला बेहिसाब रिस्क अता करता है।